दोस्तों करेंगे गोगा मेड़ी मंदिर की बात, साथ ही बताएंगे मंदिर का निर्माण किसने तथा कब करवाया। बताएंगे आपको गोगा मेड़ी मेले में सुविधाओं का क्यों रहता है टोटा, और साथ ही आपको बताएंगे कि देवस्थान विभाग धार्मिक आस्था से आने वाले श्रद्धालुओं के चढ़ावे में कैसे कर रहा है सेंधमारी। और आपको यह भी बताएंगे कि 2023 में लगने वाले मेले को लेकर हनुमानगढ़ प्रशासन ने किस प्रकार कर दी है तैयारी। तो बने रहें हमारे साथ और आगे हम दिखाएंगे पूरी खबर। तो चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत गोगा मेड़ी मंदिर जो कि हनुमानगढ़ ज़िले के अंदर स्थित है। आपको यह बताना चाहेंगे कि 1911 के अंदर बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह द्वारा तैयार और पुनर्निर्मित इसे किया गया था। मंदिर की स्थापना स्थानीय देवता श्री गोगा जी की स्मृति में की गई थी, जिनका लोगों पर बहुत ही प्रभाव है। वास्तव में गोगा मेड़ी के नाम गोगा जी की समाधि पर बने मंदिर का है। इसी मंदिर के नाम पर इस कस्बे का नाम भी गोगा मेड़ी पड़ा, जिसमें गोगा शब्द प्रसिद्ध संत के नाम से लिया गया है। और मेड़ी वास्तव में ऊंचे स्थान पर बने मकान को कहते हैं जो शोलहारी के आकार का बना होता है। गांव में आज इस प्रकार के छत के बने हुए मकानों को प्राय मेड़ी कहा जाता है। गोगा मेड़ी मंदिर भी समतल भूमि से ऊंचाई पर बना हुआ है, इसलिए गोगा प्लस मेड़ी अर्थात गोगा जी का आवास। आपको बता दें गोगा मेड़ी की बनावट मकबरा नुमा है, जिसके चारों कोनों पर ऊंची दीवारें हैं तथा सभा मंदिर के दरवाजे की ऊंचाई पर बिस्मिल्लाह अंकित एक पत्थर लगा हुआ है। मुंशी सोहनलाल जी ने इस मकबरे अथवा छोटा मकान भी इसे बताया था। आज जैसा कि गोगा मेड़ी का वर्तमान आकर्षक रूप दिखाई देता है, उसका श्रेय महाराजा श्री गंगा सिंह को जाता है, जिन्होंने 1961 में इसका जीर्णोद्धार कर मेड़ी को वर्तमान रूप दिया था, इसलिए गंगा सिंह को याद भी किया जाता है। गोगा मेड़ी का मुख्य दरवाजा सूर्यमुखी पोल के अनुसार पूर्वाभिमुख है, जिसके दाहिनी ओर एक शाल का पेड़ लगा हुआ है। मुख्य दरवाजे से कुछ सीढ़ियां ऊपर चढ़ने पर आगे चौड़ा आंगन आ जाता है। आंगन के चारों ओर कमरे बने हुए हैं। मुख्य दरवाजे पर सुंदर कवाक्ष खुलते हैं। इसी आंगन के बीच में एक आयताकार चौरस चौकी भी है। चौकी के बीच परिक्रमा मार्ग के लिए जगह छोड़कर बीच में गोगा जी की मेड़ी एक बड़े कमरे के आकार के अंदर बनी हुई है, बिल्कुल उसी प्रकार जैसा कि अधिकतर दरगाहों में देखा जाता है। कमरे को समाधि स्थल अथवा सभा मंदिर भी कहते हैं। तो दोस्तों अगस्त और सितंबर के बीच में यहाँ पर मेला भरता है, और मेले के अंदर यहाँ एक और यूपी, मध्य प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और अन्य कई राज्यों से श्रद्धालु यहाँ आते हैं। लाखों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं। और वहीं दूसरी ओर सुविधाओं को लेकर अगर हम गोगा मेड़ी मंदिर के आसपास के एरिया को देखते हैं, खुला एरिया जरूर है, लेकिन सुविधाओं का हमेशा जब मेला लगता है तो टोटा ही रहता है। और सुविधाओं को लेकर यात्रियों के बीच में कई बार नोक झोंक भी होती है। सुविधाओं की मांग करते हैं दूसरे राज्यों से। जब कोई श्रद्धालु आते हैं तो हमारा राजस्थान की सरकार की तरफ से, मंदिर की तरफ से और जो देवस्थान विभाग बना हुआ है उसकी तरफ से जिम्मेदारी है कि बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। लेकिन सुविधाओं को लेकर हम बात करें तो सुविधाओं का टोटा ही रहता है। इतने स्पेशल
एरिया के अंदर यह मंदिर बसा हुआ है, लेकिन सरकार की तरफ से और देवस्थान विभाग की तरफ से इस ओर हमेशा हर एक मेले के अंदर ध्यान नहीं दिया जाता है। थोड़ी बहुत सुविधाएं जरूर दी जाती हैं, लेकिन असुविधाओं से रूबरू होते हैं यहाँ श्रद्धालु। देवस्थान विभाग हालांकि इस मेले के अंदर व्यवस्थाओं को लेकर लंबे चौड़े दावे पेश करता है, प्रशासन दावे पेश करता है, लेकिन दावों की पोल उस वक्त खुल जाती है जब श्रद्धालुओं की संख्या जहाँ बढ़ती है और सुविधाओं का वहाँ पर टोटा पड़ जाता है। सुविधाओं का टोटे की बात हमने इस खबर के अंदर कर रहे हैं। आपको यह बता दें कि ऐसा नहीं है कि देवस्थान विभाग के पास पैसा नहीं होता है, पैसा सब कुछ होता है, लेकिन जब विभाग ही लालच में आ जाए और व्यक्ति और अधिकारी लालच में आ जाए तो फिर सुविधाओं को बढ़ाए कौन। इसी प्रकार के मामले लालच के क्यों आते हैं अधिकारी, इसका भी हम इस वीडियो के अंदर जिक्र जरूर करना चाहेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि देवस्थान विभाग भी जब लालच से छूते नहीं रहे। उत्तर भारत के प्रसिद्ध गोगामेड़ी मंदिर की हम बात कर लें तो यहाँ पर आस्था के पैसों से खिलवाड़ करने के लिए मामले हमेशा आते रहते हैं और 2018 के अंदर भी ऐसा मामला आ चुका है, पहले भी आ चुका है और आगे भी आने की संभावनाएं बनी हुई हैं। कौन किधर खिसक जाए, कौन किधर पैसा ले जाए, यह विभागों का काम है। अधिकारियों के मन के अंदर लालच जागता है तो फिर करे कौन क्या करे, यह बातें सामने आती रहती हैं। और वहीं दूसरी ओर आपको बता दें, देवस्थान विभाग को लेन देन के मामले में और पारदर्शिता होने की ज़रूरत है। समय रहते विभाग ने लेन देन के तरीकों की पारदर्शिता नहीं बरती जाती है, गड़बड़ी की फहरिस्त आगे लंबी होती जाती है। फिलहाल प्रसिद्ध गोगामेड़ी मेले में होने वाली आय को गोलमाल करने का मामला सामने आता रहता है, जांच भी होती है, पुलिस तक मामला पहुंचता है, लेकिन फिर भी उसके अंदर जो नियम सम्मत कार्रवाई होनी चाहिए, आगे इस तरह के घोटालों को रोकने के लिए कदम उठाने की बातें हैं, वह सरकार के स्तर से और देवस्थान विभाग से नहीं उठाई जाती है। 2018 का मामला आपको बताना चाहेंगे। 2018 के अंदर दुकानों की नीलामी से प्राप्त होने वाली आय को लेकर देवस्थान विभाग के जो सहायक आयुक्त पहले थे दीपिका मेघवाल ने देवस्थान विभाग के कैशियर शिव किशन पुरोहित, व्यावसायिक लेखाकार परविंदर सिंह पर 1,09,58,522 रुपये की हेराफेरी करने का नोटिस उन्होंने दिया था। पूछा था कि यह राशि कहाँ गई और उन्होंने जमा क्यों नहीं करवाई। उसके बाद आपको बताएं कि गोगामेड़ी थाने के अंदर मामला भी दर्ज होता है। प्राथमिकता दर्ज होने के बाद विभाग ने नोटिस जारी करने के साथ इस मामले को जांच विशेष दल को सौंप दी थी, जिससे सामने आया कि दोनों कर्मचारी यह बता रहे हैं कि पैसा कैश बुक में 10 लाख रुपए की रेजगारी, 4 लाख रुपए के नोट उपलब्ध हैं। इस मामले को लेकर गोगामेड़ी पुलिस ने 409/34 IPC में मामला दर्ज कर जांच भी शुरू की थी। पूरी स्थिति जांच के बाद सामने आने की उस संभावना जताई गई थी, लेकिन मामले दर्ज होने के बाद और इस प्रकार विभाग के द्वारा कार्रवाई जो जांच की शुरू की, उसके बाद जनता को कोई पता नहीं है इसके अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, क्या पैसे वसूल हुए कि नहीं हुए। इस प्रकार के मामले देवस्थान विभाग के कर्मचारियों के स्तर से जो श्रद्धालुओं का पैसा यहाँ जमा होता है, जहाँ आकर वे रसीद कटवाते हैं, जहाँ फिर श्रद्धालु आकर इस मंदिर के अंदर मत्था टेकते हैं, उस पैसों का हिसाब किताब रखना विभाग की जिम्मेदारी है। लेकिन हेरा फेरी करने वाले भी इसी के बीच में जाग उठते हैं, लालच जागता है। इस प्रकार की बातें भी गोगामेड़ी मंदिर के अंदर आती रहती हैं। तो दोस्तों 2023 में गोगामेड़ी के अंदर लगने वाले मेले के बारे में भी आपको कुछ जानकारी देना चाहेंगे। गोगामेड़ी मेले की तैयारियों को लेकर जिला कलेक्टर ने बैठक गोगामेड़ी के अंदर पहुंच कर ली है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं। पेयजल, सफाई, सभी व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश हमेशा ही देते हैं। कलेक्टर का काम है कि गोगामेड़ी मेला जब लगता है तो बैठक पहले लेते हैं, सभी प्रकार की व्यवस्थाओं को लेकर वे निर्देश भी देते हैं। आपको बता दें गोगामेड़ी मेला इस बार 30 अगस्त से 29 सितंबर के बीच में आयोजन होने जा रहा है।
मेले की तैयारियों को लेकर कलेक्टर रुक्मणी रियाज, विधायक बलवान पूनिया ने बुधवार को गोगामेड़ी ग्राम पंचायत के राजीव गांधी सेवा केंद्र में पहुंचकर संबंधित अधिकारियों की बैठक ली है और बैठक के अंदर तमाम श्रद्धालुओं को शुद्ध पेयजल, विद्युत, छाया, सफाई व्यवस्था, पार्किंग, खाद्य पदार्थों की समय समय पर सैंपलिंग, कीटनाशकों का समय पर छिड़काव, नहरी पानी की व्यवस्था, CCTV कैमरे समेत सुरक्षा व्यवस्था इत्यादि पर चर्चा कर वहां पर विभागों के अधिकारियों को इन समस्याओं को देखते हुए जो आने वाले समय में मेला लगेगा इसके अंदर सुविधाओं को बढ़ाने के लिए निर्देश प्रत्येक वर्ष दिए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर टॉयलेट की कमी, सफाई की कमी, चारों तरफ पार्किंग की कमी, पदार्थों के अंदर, खाद्य पदार्थों के अंदर मिलावट और वहीं दूसरी ओर मच्छरों की भरमार और टॉयलेट की कमी, खास रूप से वहाँ टॉयलेट की कमी रहती है। इन तमाम बातों पर बैठकें तो होती है, लेकिन जो धरातल पर देखा गया है उसके अंदर कमियां पाई जाती हैं, सुधार करने की आवश्यकता है। जब करोड़ों रुपए की इनकम इस मंदिर को होती है, फिर देवस्थान विभाग खर्चा करने से पीछे क्यों हटता है? यह तमाम बातें हैं, देवस्थान विभाग को इस ओर ध्यान देना चाहिए। हेरा फेरी जो करने वाले कर्मचारी हैं उनको वहां पर नहीं फटक देना चाहिए, क्योंकि पहले 2018 में ऐसे मामले हो चुके हैं। इसी प्रकार अस्थायी दुकानों के आवंटन पर भी हेरा फेरी करने के आरोप भी लगते हैं और तमाम बातें हैं। गोगामेड़ी मंदिर प्रसिद्ध मंदिर है, यहाँ पर श्रद्धालुओं का आना जाना, लाखों के संख्या में श्रद्धालु आते हैं। सुविधा देना हमारा फर्ज भी है और आभक्त करना राजस्थान की संस्कृति के अंदर पाया जाता है, पुराने समय से पाया गया है। इसीलिए हमें इन तमाम बातों पर ध्यान रखते हुए गोगामेड़ी मेले के अंदर श्रद्धालुओं जो आएंगे उनके लिए सुविधाओं को बढ़ाने की बात करें। उनको जो सुविधा वास्तव में मिलनी चाहिए उसकी तरफ सरकार को और देवस्थान विभाग को ध्यान रखने की आवश्यकता है। देखते हैं इस बार कैसा रहता है मेला, किधर से आते हैं लोग, कितने संख्या में आते हैं लोग, सुविधाएं उनको मिल पाती है कि नहीं। तमाम बातों पर हम मेला जब लगेगा उस वक्त भी जिक्र करेंगे। तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। गुरदेव सिंह सैनी को दीजिए इजाज़त और कलम न्यूज़ चैनल को ज़्यादा ज़्यादा आप सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें और इस वीडियो को आगे भेजें ताकि गोगामेड़ी मेले के बारे में और गोगामेड़ी मंदिर के बारे में आम लोगों को पता लग सके। तो नमस्कार।